वैसे देखा जाए तो ऐसे रेयर ऑब्जर्वेटरी सीरीज होते हैं जो कि आधे ही सीधा अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रैश करवा दे, जिसमें स्ट्रेंजर थी का नाम सबसे ऊपर आता है। और वो भी क्यों रहा, क्योंकि आज के टाइम में ये सीरीज नहीं बल्कि इमोशन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसके सीजन 5 की वॉल्यूम 1 को फर्स्ट दिन कंप्लीट कर लिया होगा, और इसके बाद इसके जैसे ही कुछ और सीरीज देखने की तलब है जो कि इसके जैसे ही मिलती जुलती हो। तो चलिए आज के शुरू में आप के साथ शेयर करने वाला टॉप 10 वर्ल्ड बेस्ड सीरीज लाइक अ स्ट्रेंजर थिंग, जिनमें नंबर 2 और नंबर 3 वाली सीरीज को तो मिस गलती से भी मत करना। और हाँ, ये सभी सीरीज हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, बस एक को छोड़कर। तो चलिए शुरू करें। तो की बात है, दुनिया का ये हाल हो गया। नंबर 10, एक ऐसा शहर जहाँ पे इंसानों के साथ भूतों का भी आतंक है और रात को स्पेशली कर्फ्यू लगते हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके, क्योंकि भूतों के पास एक ऐसे सुपर पावर है जिसने बस वो इंसान को छू कर ही मार सकते और पूरे शहर में डर का माहौल है। पर इसी बीच 3 ऐसे सुपर नेचुरल पावर बच्चों की एंट्री होती है जो कि अपने शहर को भूतों के आतंक से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। और इसके लिए वो आखिर क्या कुछ करते और क्या अंत को ऐसा कर पाते, ये है भी या नहीं, ये सब कुछ तो अभी सीरीज देखकर जान, जो कि है 2023 में आई लॉफवुड एंड को IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली भी और रेट लगभग 30,000 लोगों ने किया है, जो कि 8 एपिसोड के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, वो भी हिंदी में। स्कूली बच्चों की एक ऐसी ट्रिप जो कि किसी कारण से कैंसिल हो जाती है, वो रात को वापस अपने शहर लौट आते हैं। पर यहाँ कर उन्हें पता चलता है कि शहर में तो कोई है ही नहीं, मतलब कि ना उनके पेरेंट्स ना कोई और, मतलब कि पूरा शहर खाली। और शहर से बाहर जाने के भी सभी रास्ते बंद है, हर तरफ जंगल ही जंगल। और कुछ टाइम के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो पृथ्वी पे ही नहीं है। तो आखिर उनके शहर से ही मिलती जुलती जगह आखिर है कौन सी, आखिर वो यहाँ पे पहुंचे कैसे, और आखिर इसके बाद वो सभी बच्चे आखिर वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं, ये सब कुछ तो अभी सीरीज देख कर जानो, जो कि है 2019 में आई डिस्टोपियन sci-fi teen drama series Dust Society। IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली भी और रेट लगभग 41,000 लोगों ने किया है, जो कि हिंदी तक के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। मेरा नाम है सबरीना स्पेलमैन और मैं इस किताब पर साइन नहीं करूंगी। एक ऐसी टीनेज लड़की जिसे अपने 16 बर्थडे पे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिसीजन लेनी है कि उसे पूरी तरह से इंसानों की लाइफ जीनी है या फिर विच की, क्योंकि वो आधी इंसान है और आधी विच, क्योंकि उसके फादर एक बड़े जादूगर और सैतानिक वुडू के मालिक थे। पर प्यार एक नॉर्मल लड़की से कर बैठते हैं और इसी की वजह से सबरीना को डिसीजन लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो भी एक इंसानी लड़की से ही प्यार कर बैठी है और दूसरी तरफ अपनी फैमिली से भी दूर नहीं जाना चाहती। तो आखिर आगे जो कुछ भी होने वाला है, ये सब कुछ तो अभी सीरीज देखकर जानो, जो कि 2018 में आई फैंटेसी टीनेज ड्रामा सीरीज है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली भी और रेट लगभग 1,16,000 लोगों ने किया है, जो कि फुल सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। चलो हमें जाना है कौन दुनिया को बचाना है, जाना जरूरी है। कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनके पास अलग अलग तरह की सुपर नेचुरल पावर है, क्योंकि उन्हें एक एकेडमी के द्वारा बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, जिनमें से किसी के पास टाइम ट्रैवल की पावर है, तो किसी के पास सुपर स्ट्रेंथ और कोई मरे हुए इंसानों के आत्माओं से बात कर सकते हैं, और भी काफी कुछ जिन्हें ये पता चलता है कि बस 7 से 8 दिनों के अंदर ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और वो निकल पड़ते हैं एवेंजर्स की तरफ पूरी दुनिया को बचाने। तो क्या कि वो अंत कैसा कर पाते हैं भी या नहीं, ये सब कुछ टॉपिक सीरीज देखकर जानो, जो कि फन टू वॉच सुपर हीरो फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है। The Umbrella Academy IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी रेटिंग 3,10,000 लोगों ने किया है, जो कि 4 सीजन के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे हिंदी में। हेलो हेलो ओ, क्या तुम मेरी या तुम एको हो, एको हो? हाँ। एक ऐसी मिस्टीरियस फैमिली जिनके फादर की मौत हो जाने के बाद वो उनकी पुरानी हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं, पर वहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उस हवेली में कुछ सीक्रेट की छुपे हुए हैं, जिनमें अलग अलग तरह की सुपर पावर है, जिन्हें एक एक करके उन्हें ढूंढनी होगी। पर इन्हीं सबके बीच उन सुपर किस के पीछे एक डीमंस भी लग जाता है पावर के लालच में। तो क्या ये फैमिली डीमंस के पहले उनकी तक पहुंच पाती है या नहीं, और इसी पीछे आखिर जो कुछ भी होता है, ये सब कुछ तो अभी सीरीज देख कर जानो, जो कि वाकई एक बेहतरीन 2020 में एक सुपर नेचुरल फैंटेसी टीनेज ड्रामा सीरीज है। लॉक एंड की IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी रेट लगभग 1,05,000 लोगों ने किया है, जिसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे, वो भी हिंदी में। रास्ते के बीचों बीच एक पेड़ क्या कर रहा है? इमेजिन करो अब मस्त अपने सफर में जा रही हो और बीच में अचानक से एक ऐसा मिस्टीरियस सा गांव पड़ता है जहां पर अगर आप एक बार घुस गए तो वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आप चाहे जिस भी रास्ते में चले जाओ घूम फिर कर आप उसी गांव में घूमते रह जाओगे, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप गलती से रात में घर के बाहर रह गए तो मौत पक्की है। तो आखिर इस गाँव के पीछे की आखिर मिस्ट्री क्या है, और अगर कोई भी बाहर से यहाँ आता है तो आखिर उसके साथ आखिर जो कुछ भी होता है, इस तक कुछ तो अभी सीरीज देख कर जानो, जो कि बॉप लेवल की फैंटेसी थ्रिलर सीरीज है। 2022 में आई फ्रॉम
IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और रेट लगभग 1,60,000 लोगों ने किया है, जिसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं प्राइम वीडियो पे, वो भी हिंदी में। मैं जानती हूँ आप ये सस्पेंस सह नहीं पाएंगे। वेडनेसडे एडम नाम की एक टीनेज तपाई लड़की जिसने खून खराबा मार्केट और अपने लाइफ में प्रॉब्लम बेहद पसंद है, जिन्हें वो सुकून से एंजॉय करती है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली भी कुछ इसी तरह से है, जिसे अपने हरकतों के कारण एक ऐसे स्पेशल स्कूल में डाला जाता है जहाँ पे उसके जैसे ही बच्चों की ट्रीटमेंट होती है कि आखिर इंसानों के साथ रहना कैसे है। पर ये लड़की सुधरने का वाली है, स्कूल में जाकर वो और भी धमाल मचाती, पर वहाँ पे एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है। और इसके बाद की स्टोरी में आखिर जो कुछ भी होता है ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर जानो, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स से सबसे ज्यादा मिलती जुलती सीरीज है, जो कि है 2022 में आई वेडनेसडे। IMDb पे 8.0 की रेटिंग मिली भी है, रेट लगभग 4,77,000 लोगों ने किया है। 2 सीजन आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे, वो भी हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं टॉप 3 की ओर। इससे पहले एक लैपटॉप बनती है, दुनिया का एक इकलौता सोचा है जिसे जितनी भी बार देख लो आपको फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि सीरीज की स्टोरी बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि आपके दिमाग से पूरी तरह से खेलने वाली है। और समझने के लिए तो स्टैटिस्ट वाले दिमाग की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है जर्मनी के एक छोटे से ऐसे टाउन की, जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता, पर अचानक से कुछ बच्चे वहाँ पे गायब हो जाते हैं और बस यही शुरू होती है कहानी में एक मिस्टीरियस सिचुएशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजें सामने आती है जो कि माइंड ब्लोइंग है, जिसमें टाइम ट्रैवल की कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से सीरीज में दिखलाई गई, वो वाकई बेहद ही तगड़ी है, जो कि है 2017 में आई डार्क। IMDb पे 8.7 की रेटिंग मिली हुई और जिसकी रेटिंग लगभग 5,16,000 लोगों ने किया है, जो कि 3 सीजन के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, वो भी इंग्लिश में। दुनिया का एक ऐसा इकलौता शो जिसमें ड्रैगन पावर, पॉलिटिक्स, ब्रूटैलिटी, मैजिक, सुपरनैचुरल पावर, न्यूडिटी, वायलेंस एंड ब्लोइंग स्टोरी लाइन सभी एक साथ देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्पेशली 18+ लोगों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि सीरीज कहीं पर नहीं करती। और स्ट्रेंजर थिंग और इस सीरीज में बस 2 ही चीज कॉमन है, वो है एक नाइट किंग और दूसरा आर्या, जब वो जैक एंड हैगार से पावर सीख कर आती है, जो कि 2011 में स्टार्ट हुई बेहद ही तगड़ी सीरीज है, नेम है गेम ऑफ थ्रोन्स। IMDb पे 9.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी रेटिंग लगभग 25,06,000 लोगों ने किया है, जिसके अब तक टोटल 8 सीजन आ चुके हैं, वो भी हिंदी डब के साथ जियो हॉटस्टार पे। मैं आपको हाई रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर जाकर देखूं, यहाँ पर अकेले। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं आज की इस लिस्ट में नंबर 1 पे, और नंबर 1 की प्लेस पे है नो डाउट, और वो है खुद स्ट्रेंजर थिंग, क्योंकि सीरीज लाइक स्ट्रेंजर थिंग के लिए मैं अगर नंबर 1 पे किसी और को डाल दूं तो वो 9 साफ ही हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स के राउंड में कोई उसे टक्कर दे ही नहीं सकता, जिसमें एक तरफ तो वैक्नो और दूसरी तरफ 11 के साथ उसकी पूरी पाइथन टीम वैक्ना से आखिर पूरी दुनिया को कैसे बचाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो कि शुरू तो 2016 में हुई थी, पर इस सीरीज के अब तक टोटल 5 सीजन आ चुके हैं, जो कि काफी अच्छे हिंदी डब के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। इसी के साथ जाते जाते आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताइए इस लिस्ट में आप कितने सीरीज को पहले से देखकर बैठे हो। टेक केयर, बाय बाय।